करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद किया और अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से संवाद किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में स्कूलों के लिए 25 लाख की राशि निर्धारित की गई है और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने पर सरकार का ध्यान है। 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है, ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो। इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है, तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, एसएमसी। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें, कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। एक दूसरे अलग श्रेणी के विद्यालय भी खोलना शुरू किया है, संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के भी हैं और अब प्राइमरी सेक्शन भी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल के खोले हैं। कुछ अभिभावक ऐसा चाहते हैं कि भले हमको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े लेकिन हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ने के लिए सरकारी व्यवस्था हो, हमने वो भी शुरू की है। इसका भी आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ जो है वो मिला होगा। तो विकलांग बच्चे, उनकी एक प्रकार से आने जाने की व्यवस्था, अगर कहीं चढ़ाई है उस स्कूल के कहीं फर्श पर तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ रैंप बने हैं कि नहीं बने हैं, उन बच्चों के बैठने की अलग से व्यवस्था है कि नहीं है, उनकी पढ़ाई भी कई बार विशेष चैलेंज जो बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग प्रकार से करनी पड़ती है, वो उनको है कि नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जींद से और बड़ी खबर इस वक्त की जींद में कांग्रेस का कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर जींद से सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम होने जा रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको जींद से बता रहे हैं जहां पर जींद में कांग्रेस का कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिले के लोगों से रूबरू होंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और हालचाल जानेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जींद से जहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे और इस दौरान वे जिले के लोगों से बातचीत करते भी नजर आएंगे और जिले के लोगों से रूबरू होंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। तो जींद में कांग्रेस का ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिले के तमाम लोगों से रूबरू भी होंगे और समस्याएं लोगों की सुनते नजर आएंगे और लोगों का हालचाल भी जानेंगे पूर्व सीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जींद में कांग्रेस का कार्यक्रम होने जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिले के लोगों से रूबरू होंगे।
तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस के मौके पर दिल्ली में हरियाणा भवन में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। साथ ही केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों ने समाज को जागृत कर समाज की कुरीतियों को खत्म करने का काम किया है। और सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में 2 जगह रेवाड़ी और पानीपत में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का स्मारक बनाया जाएगा। पानीपत में एक छोटे स्थान पर इनकी प्रतिमा आज भी लगी है वहां। तो मैं सबसे पहले तो आज के दिन हरियाणा सरकार की ओर से जो एक प्रथम चरण में काम कर सकते हैं, तो मैं घोषणा करता हूं कि एक लगभग 4-5 एकड़ में पानीपत में और एक 4-5 एकड़ में कोई रेवाड़ी में भी इनका एक स्मारक बनाएंगे। रेवाड़ी के लोगों ने तो प्रतिमा भी बना के रखी हुई है। क्यों? हमारे यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई थी कि जो भी कोई शासनकर्ता आते थे, उनको अगर किसी को आगे अपना नाम बढ़ाने के लिए मन में विचार आता था, तो कुछ नेता तो ऐसे थे कि अपने जीते जी वो अपने ही स्टैचू लगवाने शुरू कर देते थे कि मेरा नाम आगे बढ़ जाए। है आज भी पहुंच से बहुत दूर तक कुछ पहुंचते थे, तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, इनका कैसे स्टैचू लगे, इनका कैसे नाम हो, इनके नाम से कैसे छुट्टी हो, इस सोच तक सीमित रहे। लेकिन जब हम आए तो मैंने कहा कि नहीं, जो इस देश के संत महापुरुष हुए जिनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार ये हम करेंगे। इसके लिए हमने अलग से योजना बनाई।